नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहता हूं। शायद है ये शब्द आपको दिल में धक्का लग सकता है, लेकिन आज जो कहूँगा सच कहूँगा और सच के सिवा झूठ नहीं कहूँगा। प्यारे मित्रों, मेरा कहना यह है, यदि आप लोग पढ़ाई करते हो तो आप पूरी मेहनत पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिएगा और अपने ज़िंदगी के साथ आप खिलवाड़ मत कीजिएगा। क्योंकि कुछ बच्चे जो है सामने तो बोलते हैं कि सर पढ़ते हैं, लेकिन घर पर जाकर जो है बस्ता खेल कर फेंक करके जो है फुटबॉल खेलते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं, कृपया माता पिता के सपने को जो है चूर चूर करने का कार्य करते हैं, वो अपनी लाइन को बदल करके सीधा पढ़ाई के क्षेत्र में आए और अपने जीवन के सपने को साकार करें और माता पिता के सपने को साकार करें। प्यारे मित्रों, हम समय को ना लेते हुए हम सीधा अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं आज आपको साइंस से संबंधित उस महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर आए हैं जहां से एग्जाम में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं और आप देखिएगा आपको बहुत ही इंटरेस्ट आने वाला है। और आज का जो मेरा टॉपिक्स है अम्ल, जी हाँ, आज मेरा जो टॉपिक्स है अम्ल से है और अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है और उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है और इसका उपयोग कहां पर किया जाता है। तो आइए प्यारे मित्रों, हम समय को ना गवाते हुए अपने मंजिल की ओर चलते हैं और देखते हैं एक एक करके कुछ जो प्रमुख अम्ल हैं उन अम्लों को एक एक करके देख लेते हैं, ताकि एग्जाम में यहां से प्रश्न आए तो आप उसकी खोपड़ी को आग लगा दो। तो चलिए प्यारे मित्रों, आप देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, जी हाँ, सल्फ्यूरिक अम्ल, उसका स्रोत क्या है तो याद रखना सल्फ्यूरिक अम्ल का पहले सूत्र जानेंगे। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या है, H2SO4, जी हाँ, क्या है, H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल का ये सूत्र है। और याद रखना इसके स्रोत की बात करें तो याद रखना हरा कशिश, क्या है, हरा कशिश इसका स्रोत है। और इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है तो प्यारे मित्रों पेट्रोलियम के शोधन में इसका जो है प्रयोग किया जाता है और साथ में औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, और कार की बैटरी में भी सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्यारे मित्रों, आप इनका उपयोग और इनके सूत्र के बारे में जरूर जानिएगा, ताकि इसको आप जब एग्जाम में आए कि हाँ कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है तो आपको तुरंत इसका आंसर आना चाहिए सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4 याद कीजिएगा इसके सूत्र को। आप चलते हैं सेकंड नंबर पर, देखते हैं नाइट्रिक अम्ल, जी हाँ, नाइट्रिक अम्ल, इसका सूत्र क्या है नाइट्रिक अम्ल का तो HNO3, जी हाँ, HNO3 जो है नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है। और इसके जो प्राकृतिक स्रोत हैं क्या है प्यारे मित्रों, फिटकरी और सोरा, जी हाँ, फिटकरी और सोरा नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। और याद रखना इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है नाइट्रिक अम्ल का, फोटोग्राफी में, जी हां, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है, उर्वरक में इसका प्रयोग किया जाता है और विस्फोटक में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्यारे मित्रों, इन सारे पॉइंट को आप एक एक करके देखते चलिएगा, ताकि यहां से एग्जाम में प्रश्न आए तो उसकी खोपड़ी को आप आग लगा दो। अब चलते हैं प्यारे मित्रों की थर्ड नंबर पर चलते हैं और देखते हैं थर्ड पे क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र है कौन है भाई, HCl, जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो सूत्र है HCl है, जो खाना को सर्वाधिक पचाने में सहायक अम्ल है ना, HCl। जो इसके स्रोत हैं याद रखना, ये स्रोत की बात करें तो ये प्राकृतिक प्रयोगशाला में इसका जो स्रोत है अभिकर्मक से होता है, इसका जो प्राप्ति होता है। और याद रखना इसका काम क्या होता है प्यारे मित्रों, इसको देखिएगा, अम्लराज, जी हाँ, HCl 3HCl आता है ना अम्लराज में जो सूत्र होता है, तो याद रखना अम्लराज में इसका प्रयोग किया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, औषधि में इसका प्रयोग किया जाता है और रंग बनाने में HCl का प्रयोग किया जाता है। प्यारे मित्रों, अब इसकी अगली कड़ी में चलते हैं और देखते हैं चौथे नंबर पर, देखते हैं
क्या मिलेगा आपको? एस्टिक अम्ल। जी हाँ, याद रखना, एस्टिक, सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एस्टिक होता है। और नींबू में कौन होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। तो देखेंगे एस्टिक अम्ल के बारे में, इसका जो सूत्र है CH3COO और H होता है। ये देखिएगा, इनके सूत्र को विशेष ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसके सूत्र बहुत ही बार का एग्जाम में पूछे गए हैं। प्यारे मित्रों, इसके सूत्र को विशेष ध्यान करिएगा। क्या है? CH3COOH है। और इसका जो याद रखना प्राकृतिक स्रोत है, तो याद रखना फलों के रस में। जी हाँ, फलों के रस में साइट्रिक एसिड होता है, एस्टिक एसिड होता है। और इसका जो प्रयोग किया जाता है सुगंधित तेलों को बनाने में किया जाता है, खट्टे पदार्थों को बनाने में किया जाता है। जी हाँ, खट्टे पदार्थों को बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एस्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को खट्टा बनाने के लिए। जब किसी चीज खाना है तो उसमें जो है खटाई में डाल देते हैं, या किसी अन्य जो खट्टे पदार्थों को हमको खाने के लिए जो बनाया जाता है उसमें एस्टिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एस्टिक सिरका में होता है। सिरका जानते हैं ना आप लोग, ये जो अपने आप जो लोग बना देते हैं गुड़ में डाल करके सिरका, जी हाँ, यही सब अम्ल है, इसे खट्टा पैदा कर देता है। और देखेंगे 5वें नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलने वाला है फार्मिक अम्ल। जी हाँ, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है? CH2O2। जी हाँ, CH2O2 फार्मिक अम्ल का ये सूत्र है। और ये इसका प्राप्ति कहाँ पर होती है? जी हाँ, तो याद रखना इसमें लाल चींटियों में पाया जाता है फार्मिक एसिड। और याद रखना बर्रे में पाया जाता है, बर्रे के डंक में पाया जाता है, और बिच्छू के डंक में भी फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर आपके ऑप्शन में फार्मिक अम्ल नहीं है बिच्छू में, तो मेथोनिक अम्ल लगाइएगा। जी हाँ, और ये कहाँ से इसका उपयोग किया है? फलों को संरक्षित करने तथा रबड़ को स्कंदन, रबड़ को जमाने में, स्कंदन में क्या होता है? जमना। तो याद रखना रबड़ को जमने में इसका प्रयोग किया जाता है, और फलों को संरक्षित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। और प्यारे मित्रों, अब इसके आगे चलेंगे, देखेंगे 6ठे नंबर पर देखेंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा ऑक्जेलिक अम्ल। जी हाँ, चने की पत्ती में जो खटास होता है ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। जी हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल के कारण ही चने की जो पत्तियां होती है उसमें जो खटास होता है ऑक्जेलिक अम्ल होता है। और टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। इसका सूत्र क्या है? याद रखना, इसका सूत्र है C2H2054। जी हाँ, क्या है? C2H204 है इसका जो सूत्र है। और प्यारे मित्रों, इसमें ये देखिएगा, इसका जो प्राकृतिक स्रोत है क्या है? ये कहां से प्राप्त होता है? सारेल नामक वृक्ष से जो है ये प्राप्त होता है। और इसका प्रयोग की बात करें, फोटोग्राफी में इसका प्रयोग किया जाता है, कपड़ों की छपाई में प्रयोग किया जाता है, तथा चमड़े में इसका प्रयोग किया जाता है। जी प्यारे मित्रों, आप लोग इन सारे प्रश्नों को आप भूलिएगा नहीं, एक एक करके ऑक्जेलिक एसिड से आने वाले सारे प्रश्नों को देखिएगा, और यहां से यदि प्रश्न आएगा तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दोगे। प्यारे मित्रों, आज आप लोगों को कुछ ऐसे प्रमुख अम्ल के बारे में बता रहे हैं जिसके बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब चलेंगे, देखेंगे 7वें नंबर पे बेंजोइक अम्ल। जी हाँ, बेंजोइक अम्ल के बारे में देखेंगे कि बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या है। तो याद रखना बेंजोइक अम्ल का सूत्र क्या है? C6H5COOH होता है। जी हाँ, इसका जो सूत्र होता है C6 होता है, H5 होता है, COOH इसका जो सूत्र होता है। और प्यारे मित्रों, इसका प्राकृतिक स्रोत क्या है? घास, पत्ते और मूत्र में। जी हाँ, घास, पत्ते और मूत्र में इसका जो प्राकृतिक स्रोत है, घास में या पत्ते के द्वारा या मूत्र के माध्यम से जो है, याद रखना इसका जो है प्राकृतिक स्रोत का आधार है। और याद रखना इसका प्रयोग कहां पर किया जाता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण में। जी हां, खाद्य पदार्थों की सुरक्षा में बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जिससे फफूंद नहीं लगता है। बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और बेंजोइक एसिड का प्रयोग कहां पर किया जाता है? दवा को एकदम सुरक्षित रखने के लिए याद रखना बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट में आप देखिएगा आपको मिलने वाला है साइट्रिक अम्ल। जी हां,
सिट्रिक अम्ल भी बोलते हैं और साइट्रिक अम्ल भी बोलते हैं इसी को। और याद रखना इसका जो सूत्र है C6 है, H8 है और 07 है। जी प्यारे मित्रों, ये सारे पॉइंट को आप देखिएगा, C6 है, H8 है, 07 है। और याद रखना इसका जो प्राकृतिक स्रोत है कि यहाँ कहां से मिलता है, खट्टे फलों में पाया जाता है। जी हाँ, किसमें पाया जाता है, या खट्टे फलों में पाया जाता है। और इसका उपयोग की बात करें, धातुओं को साफ करने तथा कपड़ा उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, किसमें, धातुओं को साफ करने में, जो सोना चांदी वाला ये सब धातु होता है, इसका भी प्रयोग इसमें किया जाता है तथा कपड़े के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। आई होप कि आप लोग जो विभिन्न प्रकार के भारत में जो पाए जाने वाले, अन्य देशों में पाए जाने वाले जो कुछ प्रमुख एसिड हैं, इन एसिड के बारे में मैंने आपको बताया। आई होप कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। और प्यारे मित्रों, आप लोगों को यदि यहां से किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। आप लोग बताइएगा आज की मेरी ये क्लास आपको कैसी लगी है। अगर जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करने का कार्य कीजिएगा। प्यारे मित्रों, आज की क्लास को हम यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।